चलिए तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अब किसके बारे में, प्रविशेषण के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे, प्रविशेषण के बारे में बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ध्यान से कि प्रविशेषण क्या है। प्लीज लिसन, हेडिंग डाल दीजिए प्रविशेषण, हेडिंग डाल दीजिए प्रविशेषण। देखो प्रविशेषण क्या होता है, तो बाबू रे सुनो, विशेषण का विशेषता बताने वाले जो होते हैं ना उसी को प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, प्रविशेषण जो है वो किसको कहेंगे, तो विशेषण का विशेषता बताने वाले विशेषण को, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द लिख सकते हो चाहे तो, या तो विशेषण ही लिख सकते हो। बताने वाले विशेषण को प्रविशेषण कहते हैं। हाँ तो लोग लिख लो। ठीक है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को लिख सकते हो यहाँ पे चाहो तो, या तो विशेषण को लिख सकते हो। ठीक है, तो विशेषण की विशेषता बताने वाले विशेषण को प्रविशेषण कहते हैं। कंफ्यूजन हो गया विशेषण सुन के। देखो विशेषण होता है वो किसका विशेषता बताता है, संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताता है। विशेषण किसका विशेषता बताता है, संज्ञा या सर्वनाम का। चलो कुछ शब्द का बात कर लेते हैं, जैसे सुंदर। ठीक है, तो सीता सुंदर है, तो सीता हुआ क्या, संज्ञा, और सुंदर जो शब्द हुआ वो विशेषण हो गया ना। अब यहां पे ध्यान से देखना, एक्चुअली देखो विशेषण का विशेषता बताने का मतलब क्या हुआ, विशेषण का विशेषता बताने का मतलब क्या हुआ कि विशेषण पे ना थोड़ा सा जोर बढ़ा देगा। ठीक है, विशेषण का जोर बढ़ा देगा एक तरह से। जैसे लिखा हुआ है कि सीता सुंदर लड़की है। ठीक है, यहां पे तू लोग समझना, मेरे को बताना, सीता सुंदर लड़की है। और भी है लेकिन चलो, सीता सुंदर लड़की है। यहां पे ध्यान देना, सीता जो है वो संज्ञा है, सीता जो है वो क्या है, संज्ञा है। और ये जो शब्द है जो सीता का विशेषता बता रहा है कि सीता कैसी है, तो सुंदर है, तो ये विशेषण हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। ये जो है शब्द क्या बता रहा है, ये शब्द विशेषता बता रहा है, किसका, विशेषता बता रहा है। ठीक है, ये विशेषता बता रहा है, किसका विशेषता बता रहा है, तो सीता का। सीता है क्या, संज्ञा, यानी संज्ञा का विशेषता बता रहा है। तो आप विशेषण का अगर परिभाषा जानते होंगे तो विशेषण का परिभाषा क्या है कि जो, ठीक है, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे संज्ञा का विशेषता बता रहा है, यह शब्द जो है सुंदर शब्द, वो क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, किसका, तो संज्ञा का यानी सीता का। तो यहां पे ये हुआ क्या, तो ये शब्द जो होगा इसको विशेषण कहेंगे। अब तुम कहोगे सर पढ़ा रहे हैं प्रविशेषण, आप विशेषण का बात कर रहे हैं, तो हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हटाने के लिए हमको इसका बात करना पड़ेगा। ये जो शब्द है सुंदर वो विशेषण है, क्योंकि किसका विशेषता बता रहा था, संज्ञा का विशेषता बता रहा है। या मान लीजिए लिखा रहता कि वह लंबा लड़का है या वह लंबा है, ऐसा लिखा रहता तो सर्वनाम का विशेषता बता रहा है उस समय, ये नहीं हो रहा है। विशेषण का विशेषता बताने वाला कोई शब्द है क्या यहाँ पे, जो विशेषण को उत्तेजित करे, थोड़ा सा जोर डाले, बड़ा कर दे। हाँ बहुत अगर लिखा रहता आगे, ठीक है, तो क्या किया कि विशेषण पे जोर डाल दिया कि और ज्यादा सुंदर है, एकदम देखोगे तो आंख खुला का खुला रह जाएगा, है ना, बंदे नहीं होगा, मुंह भी खुला रह जाएगा, इस तरह का। तो मान लीजिए यहाँ पे इस तरह का एग्जाम्पल हम देते हैं कि सीता बहुत सुंदर लड़की है, बहुत सुंदर लड़की है। अब यहां पे आप बताइए ध्यान से, यहां पे आप बताइए तो ध्यान से कि ये तो क्या था, विशेषण था,
ये क्या है? विशेषण है भाई, विशेषण है, ठीक है। अब इस बार विशेषण पे जोर डालने वाला शब्द कौन है? बहुत। ये जो है ना, ये विशेषण पे जोर डाल रहा है, तो ये शब्द जो है वो विशेषण का विशेषता बता रहा है। ये शब्द जो है, ठीक है, अगर देखा जाए विशेषण का विशेषता बता रहा है, विशेषण का विशेषता बता रहा है, यानी अगर देखा जाए तो विशेषण पे जोर डाल रहा है, विशेषण पे लोड बढ़ा रहा है थोड़ा सा कि हाँ बहुत सुंदर है, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये प्रविशेषण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। बस इतना ही जानना है प्रविशेषण में, ठीक है। यही में बच्चा कंफ्यूज रहता है कि भाई क्या होगा प्रविशेषण, ठीक है, क्योंकि विशेषण तक सब पढ़े हुए हैं, बचपन से पढ़े हुए हैं, तो समझ में उसको आ जाता है। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल और देते हैं। ये तो बड़ा इजी एग्जांपल था, हम कुछ एग्जांपल देते हैं। इसमें ये सब अब नहीं लिखेंगे, ठीक है, तामझाम ज्यादा नहीं करेंगे, तो लोग बताना बस, ठीक है, तो लोग बताना बस। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि दूध मीठा है, ठीक है, दूध मीठा है, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे तू लोग बताओ, ये जो मीठा शब्द है, ये जो मीठा शब्द है वो क्या है? ये विशेषण है। मीठा शब्द जो है वो क्या है? विशेषण है। चलिए ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि चीनी मम्मी थोड़ा सा ही डाली है, तो दूध थोड़ा मीठा है ना, भाव बढ़ गया ना बहुत सारा। हाँ, तो चीनी का भाव बढ़ जाने के कारण मम्मी चीनी थोड़ा सा डाली है, तो दूध जो है थोड़ा मीठा है, ठीक है, दूध जो है वो थोड़ा मीठा है। ज्यादा मीठा होगा दिक्कत हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कि दूध थोड़ा मीठा है। जैसे नहीं, अब गाना गाओगे क्या? मैनू मीठा बहुत पसंद है, तो केक ले आया कर, अब बोलोगे हैं? अब पसंद उसंद काम नहीं करेगा भाई, कहेगा ना चीनी का रेट बढ़ गया है, मीठा उठा नहीं, अब नहीं खाना है, ठीक है। चलो देखो, इसमें भी अब देखना रेट बढ़ गया तो इसका भी विशेषता गिनाया जाएगा कि कम चीनी खाइएगा तो शुगर कंट्रोल रहेगा। अरे भाई मेरे को चीनी ज्यादा पसंद है, तो मैंने मीठा बहुत पसंद है। चलो देखो, अब बताओ मीठा जो है ये क्या है भाई? विशेषण है, ये आपको पहले से पता है। ये जो थोड़ा है, ये जो थोड़ा है वो क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। अभी तक कंफ्यूज है बारो? थोड़ा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलो मान लीजिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा मन नहीं भरा इतना से, एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल और लेते हैं। नहीं 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 रुको, एक एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा मजेदार एग्जाम्पल है, ठीक है, सुनो ध्यान से, बताते हैं एक बात। वह 5 बजे आएगा, चाहे उठने का बात कर लेते हैं, ठीक है। तुम लोग कब बजे उठते हो? 8 बजे। अब वाह, चलो तो भाई मेरे को तुम लोग का मम्मी पापा बड़ा आशीर्वाद देते होंगे, भले तुरंत से क्लास सुबह में रखे हुए हैं। सही बात है। चलो इधर देखो, हाँ होता है, देखो यहाँ देखो, तो बात कर लेते हैं कि वह 5 बजे आएगा, ठीक है, वह 5 बजे आएगा, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, वह 5 बजे आएगा, 5 बजे आएगा। देखो यहाँ पे ध्यान से, वो 5 बजे आएगा लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो 5 क्या हुआ? नहीं, गलत जवाब, विशेषण न हुआ। अब कौन सा विशेषण हुआ? 5 बताता, संख्यावाचक। अच्छा बताओ, आप लोग को एगो परिमाणवाचक में भी लिखते थे, हाँ, उसमें मात्रक भी साथ में रहता था, ठीक है, 2 मीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, मात्रक साथ में रहता था, तो परिमाणवाचक विशेषण होता था। और सिर्फ संख्या रहेगा तो संख्यावाचक विशेषण होगा। क्लियर है ये बात? आई थिंक सबको क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये क्या है बाबू रे? विशेषण है। 5 जो है वो विशेषण है, तो हम सामने लिख देते हैं कि 5 विशेषण है। 5 ये जो है विशेषण है, ये हो गया। अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देते हैं ऐसा वाला
कि वह ठीक 5 बजे आएगा, वह ठीक 5 बजे आएगा। अब बताइए ध्यान से कि प्रविशेषण इसमें कौन है? ठीक जो है वो आपको 5 को क्वालिफाई कर रहा है, 5 को थोड़ा सा और अच्छा कर रहा है, मॉडिफाई, क्वालिफाई बोलेंगे, मॉडिफाई नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे ठीक जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठोक हो गया, ठीक ना लिखेंगे, ठीक जो हो जाएगा ये प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। क्लियर है ये बात? तो अभी जो पार्ट चल रहा है ना वो किसका चल रहा है? तो विशेषण का ही चल रहा है। तो विशेषण में हम आपको प्रविशेषण समझा दिए हैं कि प्रविशेषण क्या होता है, विशेषण क्या होता है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बात करेंगे विशेषण का प्रयोग के आधार पर कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, यानी 2 प्रकार का होता है। तो उसके बारे में अभी बात करेंगे। ठीक है, क्या चीज? जैसे में चलो देखो, विशेषण के भेद प्रयोग के आधार पे। ठीक है, विशेषण के भेद प्रयोग के आधार पे। ऐसे विशेषण का भेद आपको पता है? आपको विशेषण कितने प्रकार का हम पढ़ाए थे? नॉर्मली जो पढ़ाते हैं 4 प्रकार के पढ़ाए थे ना। सबसे पहला कौन था? गुणवाचक विशेषण, है ना। उसके बाद परिमाणवाचक विशेषण, उसके बाद संख्यावाचक विशेषण, उसके बाद सर्वनामिक विशेषण। वेरी गुड, समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे विशेषण का भेद का, लेकिन किसके आधार पे? प्रयोग के आधार पे। किसके आधार पे? प्रयोग के आधार पे बात करेंगे। ठीक है, नींद आ बता रहा, सो जा सो जा सो जा। चलो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे बात करेंगे प्रयोग के आधार पर। ठीक है, प्रयोग के आधार पर विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। अब आप यहाँ पे बताइए, थोड़ा सा देख लीजिए, एक बार थोड़ा सा बता दो। एक में होता है, उसको बोलते हैं हम लोग विशेष्य विशेषण। विशेष्य विशेषण कहा जाता है। हम एकदम क्लियर कर देंगे, थोड़ा सा ध्यान दो, 1 मिनट ध्यान दो बस, उसके बाद फिर अपना बतियाते रहना। विशेष्य विशेषण, ठीक है। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं विधेय विशेषण। विधेय विशेषण, सुनो ध्यान से, ये जो विशेषण है, ठीक है, क्योंकि हम भी पढ़ा रहे हैं, क्या चीज आपको पढ़ा रहे हैं? तो विशेषण ही ना, विशेषण का ही भेद पढ़ा रहे हैं एक्चुअली देखा जाए तो आपको हम विशेष्य विशेषण कैसे पहचानिएगा, एगो शॉर्ट ट्रिक टाइप का बताते हैं। ठीक है, सुनो ध्यान से। विशेष्य विशेषण जो है पहले, ठीक है, सुनो ध्यान से, जो विशेषण संज्ञा के पहले आएगा, संज्ञा के पहले आएगा, ठीक है, यहां पे लिख रहे हैं संज्ञा या सर्वनाम के पहले आएगा, संज्ञा के पहले आएगा। ठीक है, और ये जो विधेय विशेषण है वो संज्ञा के बाद में आएगा, संज्ञा या सर्वनाम जो भी है उसके बाद में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे संज्ञा के बाद में आएगा। ठीक है, तो पहचानने के लिए हम आपको लिख दिए विशेष से, जो विशेष है, स्पेशल है, वो पहले आ जाएगा, है ना, स्पेशल है पहले आ जाएगा। समझ में आएगा कि नहीं है? और जो बाद में आएगा, ठीक है, आ रहा है, कोई बात नहीं। चलो देखो, तो यहाँ पे नंबर 1, यहाँ पे हम नंबर 1 के बारे में बात करने वाले हैं, तो लिखेंगे विशेष्य विशेषण। ठीक है, विशेष्य विशेषण के बारे में बात करेंगे। ध्यान देना है कि जो विशेषण संज्ञा के पहले आता है, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के पहले आता है, विशेषता ही बताएगा लेकिन संज्ञा या सर्वनाम के पहले आएगा, संज्ञा या सर्वनाम के पहले आएगा, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे भाई? विशेष्य विशेषण बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे विशेष्य के बारे में तो लोग को एक चीज क्लियर हुआ है पहले कि विशेष्य किसको कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, आपको तो हम ये लिखा दिए सीधा कि विशेष्य विशेषण ना,
विशेष्य क्या है, नोट में कहीं लिखा दे, यहाँ पे, ठीक है। विशेष्य जो है, सुनो ध्यान से, विशेष्य किसको बोलेंगे, विशेष्य जो है वो किसको बोलेंगे, तो जिस संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताया जाएगा, जिस संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम को ही विशेष्य कहा जाता है, लेकिन जिसका विशेषता बताया जाएगा उसको कहा जाएगा, ठीक है, जिसका विशेषता बताया जाएगा उसको कहा जाएगा। क्लियर है ये बात? अभी हम विशेषण का भेद पढ़ाने लगे, ठीक है। देखिए आपको हम प्रविशेषण पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब हम आपको यहाँ पे मान लीजिए कि विशेष्य का यूज करने लगे हैं, तो विशेष्य क्या है, विशेष्य क्या है वो समझो। सुनो एक मिनट रुक जाता हूँ। विशेष्य क्या है, तो विशेष्य के बारे में हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि जिस संज्ञा या सर्वनाम, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है, उसे विशेष्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। तो विशेष्य क्या है, एक्चुअली संज्ञा या सर्वनाम ही है, संज्ञा या सर्वनाम ही है। विशेष्य जो है वो संज्ञा या सर्वनाम ही है, लेकिन कौन सा संज्ञा या सर्वनाम, जिसका विशेषता बताया जाएगा, जिसका विशेषता बताया जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है? जिससे देखो यहाँ पे ध्यान से कि दुल्हन कौन है, लड़की ही न है, लेकिन वो जिसका शादी हो रहा है वही ना दुल्हन होगा। लड़की तो बाकी सब भी है, देखने आई है वो भी लड़की है, लेकिन क्या बोला जाएगा कि जिसका शादी हो रहा है वो दुल्हन है। वही बात है यहाँ पे कि संज्ञा सर्वनाम जिसका विशेषता बताया जा रहा है उसको विशेष्य बोलेंगे, बाकी को नहीं बोलेंगे। क्या सब लड़की जो आई है मतलब शादी देखने सबको दुल्हन बोल देंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं रहा? ठीक है, कैसे बोल सकते हैं? तो मतलब क्या मतलब तू के नहीं बनता है, ठीक है, अजीब इंसान हो तू लोग। चलो देखो, तो यहाँ पे अब विशेष्य समझ में आ गया कि विशेष्य क्या होता है। तो विशेष्य संज्ञा या सर्वनाम ही होता है जिसका विशेषता बताया जाता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बतलाया जाता है उसको हम लोग विशेष्य कहते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं विशेषण का। तो विशेषण में बता दिए कि प्रयोग के आधार पर विशेषण दो प्रकार के होते हैं, विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। तो विशेष्य विशेषण में क्या होता है, संज्ञा के पहले आता है। विशेषण जो है वो संज्ञा के पहले आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे विशेष्य विशेषण के बारे में कि जब विशेषण या जो विशेषण, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। जब विशेषण लिखो ना, जब विशेषण संज्ञा या सर्वनाम, इसका मतलब ये दोनों क्या है, तो ये दोनों विशेष्य है। ये दोनों क्या है, तो विशेष्य है। तो जब विशेषण संज्ञा या सर्वनाम यानी विशेष्य के पहले आता है उसे विशेष्य विशेषण कहते हैं। उसे विशेष्य विशेषण कहते हैं, ठीक है। उसे विशेष्य विशेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे हमको बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे में, ठीक है, कि वह लंबा लड़का है, ऐसा लिखा हुआ है। चलो बाबू रे यहाँ देख, वह लंबा लड़का है। यहाँ पे लड़का पे फोकस करना, ठीक है। सुनो ना प्लीज, शांत हो जाओ ना। ये जो लड़का है, ठीक है, ये जो लड़का है ये क्या है, संज्ञा है। ये जो लड़का है वो क्या है, संज्ञा है। और उससे पहले ये जो लंबा शब्द है ये विशेषण है। लंबा शब्द जो है वो क्या है, विशेषण है। बताओ पहले आया है कि बाद में आया? पहले। ये अलग दुनिया में है। लड़का जो है वो संज्ञा है, और संज्ञा से पहले ये जो वर्ड है, ठीक है, ये विशेषण है। तो संज्ञा से पहले जब विशेषण आएगा उसको कौन सा विशेषण कहेंगे, विशेष्य विशेषण कहेंगे। अब एग्जांपल हम देंगे किसका, तो विधेय विशेषण का,
ठीक है, विधेय विशेषण का अगर हम लिखें, चलिए देखिएगा यहाँ पे, यहीं पे लिख दे कि अलग कर दे विधेय विशेषण। जब इतना सारा पेज हिलते हैं तो कहला एक को पेज में हटाते रहे। 2 नंबर में, चलो देखो 2 नंबर में लिखेंगे विधेय विशेषण। ठीक, क्या चीज? अरे वही तो हुआ, विशेषण तो है, विशेषण का ना प्रकार है वो। देखो यहाँ पे आपको नहीं ध्यान दिए ना आप, विशेषण का ही भेद है ये विशेषण ही है। तुम लोग सब बकलोल है। चलो इधर देखो, सुनो देखो, ये लड़का जो है संज्ञा, ठीक, तो हम क्या बोले थे, संज्ञा या सर्वनाम जो होता है उसी को विशेष्य कहा जाता है, जिसका विशेषता बता रहे हैं। बता, इस लड़का का विशेषता बता रहा है ना ये शब्द, तो ये विशेष्य हुआ। अब विशेष्य के पहले अगर विशेषण आया है तो उसको बोलेंगे विशेष्य विशेषण, ठीक है। ये विशेषण ही है, ये विशेषण ही है, लेकिन कौन सा विशेषण, चलो तुमको नहीं समझ में आता, एक और चीज हम ऐड कर देते हैं। विशेष्य नहीं, लड़का जो हुआ वो विशेष्य हुआ, लड़का जो हुआ वो विशेष्य हुआ। और विशेष्य विशेषण, क्योंकि विशेषण का भेद है विशेष्य विशेषण, तो विशेषण को ही ना कोई बोलोगे तुम। जैसे विधेय विशेषण विशेषण है, तब ना विशेषण लास्ट में लगा हुआ है, तो तुम लड़का तो विशेषण नहीं है ना, वो विशेष्य है। यहाँ पे हम क्लियर कर दिए आपको कि जिस संज्ञा या सर्वनाम का क्या चीज, हाँ, तो लड़का क्या होता है, लड़का क्या होता है, संज्ञा होता है ना। तो संज्ञा या सर्वनाम जिसका विशेषता बताया जाएगा, ठीक है, जिसका विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो ये संज्ञा जो है वो विशेष्य है। चलो इसका भी हम लिख ही देते हैं, ये विशेष्य है। अब हम बता रहे हैं जो वो विशेषण के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा विशेषण? विशेष्य विशेषण, मतलब कि विशेष्य से पहले जो विशेषण प्रयोग होगा, यानी संज्ञा या सर्वनाम से पहले आने वाला विशेषण को विशेष्य विशेषण कहते हैं, और संज्ञा या सर्वनाम के बाद आने वाला विशेषण को हम लोग विधेय विशेषण कहते हैं। तो ये विशेषण का भेद है, ये पहले दिमाग में डालो। ये जो है विशेष्य विशेषण है, ये विधेय विशेषण है। विशेषण है, विशेषण का ही नाती पोता है, ठीक है, तो विशेषण ही बोलेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं रहा? अब तुमको विशेष्य क्या होता है, विशेष्य विशेषण एक साथ है ये, ठीक। और विशेष्य सिर्फ बोलेंगे तो वहां पे समझिएगा कि वो या तो कोई संज्ञा होगा या तो कोई सर्वनाम होगा, जिसका विशेषता बताएगा कोई ना कोई। ऐसा संज्ञा या सर्वनाम जिसका कुछ न कुछ विशेषता बताया जा रहा होगा, उस संज्ञा सर्वनाम को विशेष्य कहते हैं। यह हो गया क्लियर? अब यहाँ पे बात चल रहा है प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद, विशेष्य विशेषण, विधेय विशेषण। विशेष्य विशेषण जो संज्ञा के पहले आएगा या सर्वनाम के पहले आएगा। हम एगो शॉर्ट में बता दिए कि तुमको कम से कम याद रहे दिमाग में, ठीक है। ये हो गया। बताओ यहाँ पे लड़का जो है वो संज्ञा यानी विशेष्य है, उसके पहले एक शब्द आ रहा है जो इसको विशेषता बता रहा है कि लड़का जो है लंबा है, ठीक है। तो लंबा जो है विशेषण ही, लेकिन इसके पहले आ रहा है इसलिए इसका नाम हो गया विशेष्य विशेषण। अब बाद में आएगा, चलो मान लीजिए यहाँ पे देख लो, अब कंक्लूजन कर लेते हैं, थोड़ा ठीक हो जाओगे, घबराओ नहीं है। देखो मान लीजिए क्या बोलेंगे कि जो विशेषण, ठीक है, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के बाद आएगा, ठीक है, बाद आता है, उसे विधेय विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू रे? तो विधेय विशेषण कहते हैं, उसे विधेय विशेषण कहते हैं, ठीक है। ध्यान नहीं दे रहे फिर आप लोग, है ना, समझ में नहीं आएगा। देखो ये जो संज्ञा सर्वनाम है वो क्या है? संज्ञा या सर्वनाम है वो क्या है? विशेष्य है, ठीक है। और जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के बाद में आएगा, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम यानी विशेष्य के बाद में आएगा, उसको कहेंगे हम लोग कौन सा विशेषण? विधेय विशेषण कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे?
विधेय विशेषण। अब चलो हम एक एग्जांपल जो है उसी से मिलता जुलता देते हैं, ठीक है, ध्यान देना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एग्जांपल में, जैसे कि वह लड़का लंबा है। अब यहां पे बताइए, ये जो लंबा शब्द है ये विशेषण है, ये जो लंबा शब्द है वो क्या है, विशेषण है। लेकिन कौन सा विशेषण कहलाएगा प्रयोग की दृष्टि से, बाद में प्रयोग हुआ है, इसलिए बाद में प्रयोग हुआ है, इसलिए इस विशेषण का नाम हो जाएगा विधेय विशेषण। यही तो बोले थे, यही तो बोला गया था कि भाई ये जो लड़का है ये क्या है, ये संज्ञा है जिसका विशेषता बताया जा रहा है, इसलिए इसको विशेष से भी बोल सकते हैं। इसी का विशेषता बताया जा रहा है, इसलिए इसको विशेष से बोला जा सकता है। और ये जो लंबा शब्द है ये है क्या, तो विशेषण है। और ये कब प्रयोग हो रहा है, विशेष्य के बाद में, यानी संज्ञा या सर्वनाम के बाद में, इसलिए इस विशेषण का नाम क्या हो जाएगा प्रयोग की दृष्टि से, विधेय विशेषण हो जाएगा, विधेय विशेषण हो जाएगा। अच्छा तुम लोग एक बात जानते हो, विशेषण, कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जो जन्मजात विशेषण ही होते हैं, उनको बदला नहीं जा सकता, ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं रहा, तो उनको कहा जाता है मूल विशेषण, मूल विशेषण, ठीक है। कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जिनको बनाया जाता है, विशेषण बनाया जाता है तो उसको क्या कहेंगे, उसको मूल विशेषण नहीं कहेंगे, मतलब बना हुआ विशेषण है, कृत्रिम, तो हम लोग बनाते भी हैं, हम लोग बनाते भी हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम जिक्र करेंगे, पहले आप इतना क्लियर कर लीजिए क्योंकि एक साथ पूरा हो जाएगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। पीछे करें, क्या हुआ, चलिए तो यहां पे हम लोग पढ़ेंगे विशेषण की रचना, ठीक है। चलिए देखते हैं विशेषण की रचना में क्या होगा, बड़ा ध्यान देना। हाँ, विशेषणों की रचना, विशेषणों की रचना, विशेषणों की रचना में क्या होता है, देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि कुछ जो विशेषण होते हैं ना, ठीक है, कुछ जो विशेषण होते हैं वो जन्मजात ही विशेषण होते हैं, उनको मूल विशेषण या मौलिक विशेषण कहा जाएगा, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पे एक बात लिख देते हैं कि जो विशेषण ठीक है, ठीक है, सुनो ध्यान से, कि जो विशेषण का निर्माण या बोल सकते हो निर्माण, क्या ऐसे ही बोल सकते हो कि जो विशेषण में कोई शब्दांश, प्रत्यय, उपसर्ग या प्रत्यय नहीं लगा रहता है उसे मूल विशेषण या मौलिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, मौलिक विशेषण कहते हैं, ठीक है, मूल विशेषण या मौलिक विशेषण कहते हैं, उसे मूल विशेषण या मौलिक विशेषण कहते हैं, हो गया। लेकिन इसके विपरीत, ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे ये मूल विशेषण क्या है, जन्मजात, दिमाग में बैठा कर रखना कि कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जिनको बनाया नहीं जाता है, वो पहले से ही होते हैं, जन्मजात ही विशेषण होते हैं। चलो एग्जाम्पल भी दे देते हैं इसका बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन सबसे ज्यादा एग्जाम्पल जो होता है ना वो बनाया हुआ का होता है, ठीक है। ऐसे इसका भी है, लंबा, ठीक है, सुंदर, लंबा, चौड़ा, सुंदर, ठीक है, पतला,
कोई रंग का नाम भी बोल सकते हो चाहो तो, है ना। अच्छा, बुरा, काला, उजला, मोटा, ऐसे। अच्छा, बुरा, काला, मोटा इत्यादि, ठीक है, इत्यादि, ये हो जाएंगे। तो ये ऐसे विशेषण हैं जो किसी उपसर्ग या प्रत्यय या कोई भी शब्दांश लगा के बने हुए नहीं होते, ये खुद का ही है, जन्मजात है, ये जन्मजात ही है, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं, इसके विपरीत अधिकतर विशेषण शब्दांश उपसर्ग प्रत्यय या प्रत्यय, ठीक है, लगाकर या लगकर भी लिख सकते हो, ठीक है, बनाए जाते हैं। बहुत सारा विशेषण ऐसा है जो उसमें या तो शब्दांश लगेगा, ठीक है, या तो उपसर्ग लगेगा, या तो प्रत्यय लगेगा। कभी कभी क्या होता है ना कि सेम रह के भी बनता है, ठीक है, विशेषण मिलके नया विशेषण बन जाता है, कभी कभी द्विक विशेषण होके नया विशेषण बन जाता है ना। तो ये पहली बार तुम लोग पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं, चलो पढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग पहली बार ये पढ़ेंगे एक में, ठीक है, कि शब्दांश जोड़कर, ठीक है, शब्दांश जोड़कर विशेषण की रचना। पहले ये पढ़ेंगे शब्दांश जोड़कर या शब्दांश लगाकर विशेषण की रचना। शब्दांश लगाकर विशेषण की रचना। शब्दांश लगाकर विशेषण की रचना, यहां पे हम लोग देखना है इसे। चलो कुछ एग्जाम्पल टाइप का ले लेते हैं। मान लीजिए लगा हुआ है कर शब्दांश लगा के क्या क्या बना, तो हित कर, प्रीत कर, ठीक है, हित कर, प्रीत कर, ठीक है, समझ में आ रहा। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लाभ कर, शुभ कर, लाभ कर, है ना, सुख कर लिख देते हैं, सुख कर, सुख तलाबे से होगा, है ना, सुख कर। यहाँ पे कर लगा के, ठीक है, गलत हो गया ना, सुख कर, ये हो जाएगा। प्रद से भी बन जाता है कुछ, जैसे लाभ प्रद हो जाएगा। ये सब विशेषण है? मतलब जान लो कि विशेषण है, एक बार पढ़ लोगे बस, रात रिवीजन जो करना है वो कर लेना, ठीक है। लाभप्रद, सुखप्रद, संतोषप्रद, लाभप्रद, सुखप्रद, ठीक है, संतोषप्रद, ये सब। तो यहाँ पे शब्दांश लगाकर विशेषण की रचना की गई। एक्चुअली आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता। जैसे मान लीजिए भलाई लिख के आता है, ठीक है, तो भलाई क्या है, तो विशेषण है, तो उधर जनरली पकड़ में आ जाता है तुरंत, इसलिए तुम लोग को फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, लेकिन आता है, ठीक है।
चलो मान लीजिए हम उपसर्ग लगा के बनाते हैं, ठीक है। अच्छा उपसर्ग लगा के तो बनेगा ही, प्रत्यय से बात कर लेते हैं। प्रत्यय लगाकर विशेषण की रचना। ठीक है, प्रत्यय लगाकर विशेषण की रचना। कौन सा प्रत्यय लगेगा वो देख लेंगे बाद में। जैसे मान लीजिए भला लिखा हुआ है, उसमें एक्चुअली भला से कर लेंगे, भलाई। भला से बनेगा यहाँ पे भलाई। ठीक है, भला से क्या हो जाएगा, भलाई। भलाई क्या होगा, विशेषण हो गया। बाहर, भीतर, ऊपर। चलो मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं बाहर, ठीक है। बाहर से बन जाएगा बाहरी। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा था, ई प्रत्यय लगा, ठीक है। भीतर, भीतर से बन गया भीतरी। अच्छा इसमें विशेषण कौन है, सो बताओ तो लोग कहीं कंफ्यूज हो गए, कुछ ना बोल दो। इसमें विशेषण कौन है, भला है, बाहर है, भीतर है, ये सब विशेषण है? नहीं, ये सब में देखो, इसमें ना प्रत्यय जुड़ रहा है, ई प्रत्यय, और ये बाहरी बना, भीतरी बना, ये हुआ जो है विशेषण हुआ, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऊपर लिखा हुआ है और ऊपर से जो बना ई प्रत्यय लगा के तो ऊपरी बन जाएगा, तो ये विशेषण हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे विशेषण बन गया, इस तरह से यहाँ पे क्या बन गया, विशेषण बन गया। तो प्रत्यय लगाकर विशेषण की रचना होती है, ये भी देख लिए। कभी कभी क्या होता है कि दो विशेषणों के मेल से विशेषण की रचना होती है, ठीक है, तो वो भी देखेंगे। अभी आगे चले। चलो देखो तीसरा नंबर ना, अच्छा हम पीछे आ जाएंगे फिर से, एक दो हुआ ना, ठीक है। तीसरा नंबर यहाँ पे बोलेंगे कि दो विशेषणों के मेल से, दो विशेषणों के मेल से विशेषण की रचना, विशेषण की रचना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो को विशेषण जुड़ के अब विशेषण का रचना कर देगा। जैसे अच्छा बुरा, ठीक है। देखो एक बात बता देते हैं, इसलिए बता रहे हैं कि तुम लोग इससे पहले शायद हो सकता है कि पहचान नहीं पाते रहे होगे कि ये विशेषण है, ये भी विशेषण है। जैसे अच्छा बुरा लिखा हुआ है, ठीक है, क्या वो विशेषण है, ये बात पहचानते थे? नहीं पहचानते थे। तभी जान जाओगे कि अच्छा बुरा भी विशेषण है, एक विशेषण मिलके बना हुआ है, ठीक है। यहाँ देखो मान लीजिए लिखा हुआ है कि अच्छा, ये भी तो एक विशेषण होता है ना, और मान लीजिए लिखा हुआ है बुरा, ये दोनों मिलके एक साथ एक चीज लिखल रहता है, तो लोग कभी देखे होंगे अच्छा बुरा, अच्छा बुरा ऐसे लिखल रहता है ना। भला है, बुरा है, पति मेरा देवता है, ऐसा गाना सुने हो? हाँ, तो इस तरह का अच्छा और भला, भला या बुरा, है ना, वो सब लग सकता है। यहाँ पे हो जाएगा भला, चलो हम लिख ही देते हैं, भला है, बुरा है, ठीक है, पति मेरा देवता है, ठीक है, भला बुरा एक साथ। तो ये देखो तो ध्यान से, तुम कहोगे सर इसे में तो लिख रहे हैं, अरे इसमें हाइफन दे रहे हैं, ये एक साथ हो गया, इसमें एक साथ हो गया। लंबा चौड़ा सुने होगे, लंबा चौड़ा आदमी है ऐसे, तो लंबा भी एक विशेषण है, चौड़ा भी एक विशेषण है, दोनों को मिला के बन गया, वो भी नया विशेषण हो गया, तो वो भी हो जाएगा आपका। अरे वो तो ठीक है, लेकिन जैसे हम अभी विशेषण जोड़ जोड़ के बता रहे हैं ना, तो जो जो बोला जाता है वो देखेंगे। लंबा प्लस चौड़ा, तो इसको बोलेंगे लंबा चौड़ा, है ना। लंबा चौड़ा इंसान होता है कोई कोई। अच्छा तो लोग सुने हो मोटा पतला, हाँ वो भी हो सकता है,
मोटा पतला भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे मोटा भी एक विशेषण है, पतला भी एक विशेषण है, और दोनों मिलके बना है तो बोलेंगे मोटा पतला, मोटा पतला। तो ये भी नया एक विशेषण बन गया, ये पूरा सौ से ये विशेषण है। तो इस तरह से हो जाता है। अब यहाँ पे चौथा पॉइंट ये बात करते हैं, ठीक है, चौथा पॉइंट ये बात करते हैं कि विशेषण के द्विक से भी विशेषण की रचना होती है। द्विक बोलेंगे विशेषण के द्विक, द्वित्व, द्वित्व लिख सकते हैं, द्वित्व, द्वित्व से भी नए विशेषण की रचना होती है। नए विशेषण की रचना होती है। द्वित्व का मतलब हो जाएगा, द्वित्व का मतलब हो जाएगा कि सेम सेम को दो बार रिपीट कर लो, मोटा मोटा, है ना। एक सुने होंगे काली काली आंखें, तुरुरु तुरुरु, तो ये जो काली काली हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्या हुआ, गाना ना सुने हो, अरे तुम सब कौन जमाना में जी रहे हो, अरे बाजीगर का गाना था, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे बाल, गड़बड़ हो गया, नहीं, उल्टा बोलो, हाँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे बात करेंगे जो काली काली जुड़ के, रे आंखें नहीं लिखना रे, हाँ, तो काली काली मिल के क्या बन जाएगा, काली काली हो जाएगा। बताओ सेम सेम चीज है ना। तो यहाँ पे अब इसको, हाँ बोलो, वो तांडव करने वाला काली कल आएगी, ठीक है, आज नहीं, कल ही है ना, हाँ ध्यान रखना। चलो देखो, अभी देखो मोटा मोटा, यहां जो बन रहा है नया नया विशेषण बन रहा है, इधर का दाहिना तरफ, ठीक है। मोटा मोटा ये भी विशेषण होता है भाई, ये भी विशेषण होता है। तो लोग कभी कभी सुने हो गोरी गोरी, है ना, नहीं सुने हो, गोरी गोरी नहीं सुने हो, तो गोरी प्लस गोरी क्या हो जाएगा, गोरी गोरी हो जाएगा, ठीक है, गोरी गोरी हो जाएगा। तो ये देखो द्विक हुआ ना, द्विक मतलब क्या हुआ, सेम चीज रिपीट कर रहा, तो ये विशेषण है, ये क्या है, विशेषण है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एंड लास्ट विशेषण की रचना कैसे होती है, तो बाबू रे क्रिया में, ठीक है, क्रिया में शब्दांश जोड़ के, प्रत्यय जोड़ के, है ना, हम लोग जो बनाते हैं वो विशेषण की रचना होती है। जैसे खेलना, खेलना क्या हुआ, खेलना क्या हुआ, खेलना क्या हुआ बताओ, क्रिया हुआ, उसमें उसमें विशेषण लगा देंगे अरी, देखिए क्या हो जाएगा, खेल जो आरी, खेलारी हो जाएगा, ठीक है। आरी जो है प्रत्यय एक्चुअली, लेकिन हम चलो शब्दांश पे बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बोलेंगे कि कुछ 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 क्रिया में प्रत्यय लगाकर विशेषण की रचना होती है, विशेषण की रचना होती है। जैसे एग्जांपल में हम कुछ लिख लेते हैं, खेल जोर आरी, ठीक है, खेल जो है वो क्रिया हुआ, इसमें आरी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, खिलाड़ी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा खिलाड़ी, ठीक है। अब हम ये नहीं कि सब में आरी या ये क्या बोलते हैं फरसा लगाते रहेंगे, ठीक है, हम बस बता रहे हैं कि यहाँ पे कैसे बनेगा, ठीक है। चले आगे। अच्छा तो लोग को उड़ना होता है, उड़ना से जो विशेषण बनता है उसको उड़ाकू कहते हैं, ठीक है, उड़ना, उड़ना जो है इससे जो विशेषण बनेगा उसको उड़ाकू कहेंगे, क्या कहेंगे, उड़ाकू कहेंगे, कोई दिक्कत। खेलना से जो बना है उसको खिलाड़ी बोल दिए। उपज से जो बनेगा, मान लीजिए उपज है, ठीक है, उपज से जो बना
ये हो जाएगा उपजाऊ, ठीक है, क्या हो जाएगा, उपजाऊ हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया? चलो ठीक है, तो आपका यहां तक रचना हो गया है। इसमें बहुत सारा होता है, इसमें बहुत सारा होता है, रचना कंप्लीट, ठीक।